हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास है 10th क्लास की लाइव प्रोसेस पार्ट 2 है ये। पार्ट 1 में हमने किया था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, हाउ डज़ इट वर्क। तो आज हम करेंगे रेस्पिरेशन और सर्कुलेशन और इसके अलावा एक्सक्रीशन। तो इससे हमारा जो है ये सेकंड पार्ट जो है ख़त्म हो जाएगा, चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ये इसको शुरू करें इससे पहले प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। इससे होता क्या है कि हमें जो है नई नई वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती है, और बेल आइकन दबा दें ताकि जैसे ही नई वीडियो बनती है वो सीधा जो है आप तक पहुंच जाए। ओके, शुरू करते हैं हम। रेस्पिरेशन। नाउ रेस्पिरेशन क्या होती है? अब रेस्पिरेशन के अंदर दो पार्ट्स हैं। एक तो है आप ब्रीदिंग करते हैं, जो सांस लेते हैं, राइट, और दूसरा है अंदर जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो इसमें क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो कहता है कि वेरियस पाथवेज इन विच ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन। आपको याद होगा डाइजेस्टिव सिस्टम में जिस वक्त ग्लूकोज आपका बना था, ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट किया गया था, वो ग्लूकोज है फिर वो सेल्स तक पहुंचता है। तो सेलुलर रेस्पिरेशन का जो मेन काम यही है कि ग्लूकोज को आगे फर्दर ब्रेक डाउन कैसे किया जाए और उसमें से एनर्जी कैसे ली जाए, राइट। तो ग्लूकोज का क्या होता है? ग्लूकोज जो है साइटोप्लाज्म मीन्स जो सेल है उसके अंदर इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू पायरूवेट्स एंड एनर्जी। ठीक है जी, पहला स्टेप यही है कि ग्लूकोज जो है साइटोप्लाज्म में पायरूवेट्स और एनर्जी में कन्वर्ट होता है। आगे फिर जो पायरूवेट्स हैं ये कन्वर्ट होते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन और नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। तो इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन यीस्ट सेल, पायरूवेट्स जो हैं दे गेट कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी, राइट। वेयर एज इन लैक ऑफ ऑक्सीजन इन अवर मसल सेल्स, अगर हम मसल्स मतलब मस्कुलर एक्टिविटी ज़्यादा करते हैं, थोड़ी देर बाद क्या होता है अंदर की जो ऑक्सीजन जो है वो ख़त्म हो जाती है, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन हो जाता है। उससे क्या चीज़ बनती है? लैक्टिक एसिड और एनर्जी। और फिर तीसरी टाइप है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। उसके अंदर जो कंपाउंड्स बनते हैं वो हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। इन तीनों केसेस में जो एनर्जी बनी, और ये भी जो एनर्जी है ये सारी बनती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स। नाउ एटीपी मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? एटीपी मॉलिक्यूल जो है ये एनर्जी करेंसी है सेल की। एटीपी की फुल फॉर्म है एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट, राइट। तो जितनी भी जो है एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन, इट इज इमीडिएटली यूज टू सिंथेसाइज ए मॉलिक्यूल कॉल्ड एटीपी। तो अब जैसे अगर आप बाजार जाते हो और चीज़ें लेना चाहते हो, आप कुछ सपोज आपने एक कॉपी ली या पेन लिया, तो आप क्या करते हो? 100 के नोट या 500 के नोट्स देते हो, क्योंकि वो करेंसी है। तो वो क्या करता है, जितनी उसको चाहिए होती है पैसे उतने लेके बाकी आपको वापस कर देता है। सिमिलर थिंग हैपन्स विद बॉडी ऑल्सो, क्योंकि बॉडीज़ के अंदर जितनी भी आपकी प्रोसेसेस चलती हैं दे नीड एनर्जी। तो एनर्जी कहाँ से आती है? वो एटीपी मॉलिक्यूल से आती है। जितनी एनर्जी चाहिए होती है उसी हिसाब से एटीपी मॉलिक्यूल्स जो हैं वो तोड़े जाते हैं और उसमें से एनर्जी ले ली जाती है। नाउ एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन है विच हैपन्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वेयर एज एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? वो रेस्पिरेशन विच हैपन्स इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। उसके बाद ना रेस्पिरेशन के लिए दो तरह के, जैसे हमारे पास जो है टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स, जैसे हम लोग हैं, हम ज़मीन पे रहते हैं तो उनको कहते हैं टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स। फिर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे फिश वगैरह, ठीक। तो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स जो हैं दे हैव एडवांटेजेस ओवर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। क्या एडवांटेज होती है? क्योंकि जो टेरेस्ट्रियल जो है हमारे आसपास एकदम से एटमॉस्फेयर है, और एटमॉस्फेयर के अंदर जो ऑक्सीजन है दैट इज फार मोर देन द ऑक्सीजन विच इज डिजॉल्व्ड इन वाटर। पानी के अंदर जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है वो कम होती है, जबकि एटमॉस्फेयर के अंदर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज फार मोर। उसके बाद आता है फिश कैसे लेनी है। कहते हैं फिश टेक वाटर थ्रू देयर माउथ एंड पास एंड फोर्सेस पास द गिल्स वेयर द डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इज टेकन अप बाय द ब्लड। तो फिश के अंदर गिल्स होती हैं, वो क्या काम करती हैं? जब पानी फिश क्या करती है, जब पानी पीती है तो वो गिल्स के अंदर से होकर निकलता है। तो गिल्स एक ऐसा अपरेटस है जो उसके अंदर डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है।
रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ब्लड, ह्यूमन ब्लड जो है या कोई भी एनिमल ब्लड जो होता है उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन है उसको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी पिगमेंट। मेन इसका काम होता है ऑक्सीजन कैरी करना फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर। और ये हीमोग्लोबिन होता कहाँ पे है? ये होता है रेड ब्लड सेल्स में, यानी कि आरबीसीज में। अगला है फिर एल्वियोली। नाउ एल्वियोली क्या है? दे आर बलून लाइक स्ट्रक्चर्स इन द लंग्स विच प्रोवाइड अ सरफेस फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ना आपको ये पता है कि हमारे लंग्स के अंदर जो है गैसेस एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। तो ये कहाँ होता है? इसके लिए सरफेस कौन प्रोवाइड करवाता है? एल्वियोली विच आर बलून लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो एल्वियोली कंटेन्स एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। खूब सारी इसमें ब्लड वेसल्स होती हैं। तो वो क्या होता है कि जो ब्लड है विच इज नाउ रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, इट कम्स टू द एल्वियोली एंड इट इज ऑल्सो प्रोवाइडेड विद, अब एल्वियोली जो है ऊपर से जो है एयर आ रही होती है विच इज रिच इन ऑक्सीजन। तो यहाँ पे आके क्या है, दोनों ड्यू टू डिफ्यूजन आपस में गैसेस एक्सचेंज होता है। तो अब जो एयर है वो उसके अंदर क्या है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है तो ब्लड की कार्बन डाइऑक्साइड एयर में चली जाती है और एयर के अंदर जो ऑक्सीजन है वो चली जाती है ब्लड के अंदर। तो अब जो है ब्लड क्या हो जाता है, ऑक्सीजन रिच हो जाता है, वो फिर बॉडी की तरफ वापस चला जाता है। ऐसे ही जो एयर जो है वो क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड रिच हो गई है वो अब आप एक्सेल कर देते हो, यानी कि सांस बाहर निकाल के उसको खत्म कर देते हो। आपने देखा है हमारे नाक जो है, नोज है, उसके अंदर नॉस्ट्रिल्स होते हैं, छोटे छोटे बाल होते हैं। उनका काम क्या होता है? दे हेल्प इन फिल्टरिंग द एयर। जो एयर अंदर आती है उसको फिल्टर आउट करने का काम उसका होता है। इसके अलावा नोज के अंदर म्यूकस भी होता है, उसका काम क्या होता है? इट हेल्प्स टू कैच द डस्ट पार्टिकल्स। जितनी डस्ट पार्टिकल्स हैं सारे वो उसके साथ चिपक जाते हैं। तो इससे दोनों से क्या होता है, एयर और म्यूकस होने की वजह से जो एयर हमारी अंदर लंग्स के अंदर जाती है तो इट इज़ एज प्योर एज पॉसिबल, उसके अंदर कोई सस्पेंडेड पार्टिकल नहीं रहता। देन आपने देखा हमारे गले के अंदर रिंग्स ऑफ कार्टिलेज हैं। नाउ रिंग्स ऑफ कार्टिलेज जो है दे आर प्रेजेंट इन द थ्रोट, दीज एंश्योर दैट एयर पैसेज डज नॉट क्लैप्स। तो इनका काम यही होता है कि एयर का जो पैसेज है बिल्कुल क्लैप्स ना हो और वो इंटैक्ट रहे। रेट ऑफ ब्रीदिंग इज इन एक्वाटिक एनिमल्स इज फास्टर देन दैट ऑफ द टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। अब क्योंकि पानी के अंदर जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो बहुत कम होती है एज कंपेयर टू एयर, इसी वजह से जो फिश वगैरह है उनको आपने देखा होगा कि वो बहुत ज़्यादा सांस लेती हैं। देन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्टेशन ह्यूमन बींग्स में कैसे होती है? वो कहते हैं ऑक्सीजन इज कैरिड बाय रेस्पिरेटरी पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन विच इज प्रेजेंट इन द आरबीसी ऑफ सेल्स विच हैज़ ए हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कैसे कैरी होती है? ऑक्सीजन कैरी करती है आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन है, जो हमारी रेस्पिरेटरी पिगमेंट है हीमोग्लोबिन विच इज प्रेजेंट इन आरबीसी, तो ऑक्सीजन को वो कैरी करती है। वेयर एज कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सॉल्युबल इन वाटर देन ऑक्सीजन, हैंस इट इज मोस्टली ट्रांसपोर्टेड इन द डिजॉल्व फॉर्म इन आवर ब्लड। तो क्योंकि ज़्यादा ये जो है सॉल्युबल होती, ऑक्सीजन से ज़्यादा सॉल्युबल होती है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के अंदर, तो इसलिए ये सारी की सारी कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये डिजॉल्व फॉर्म के अंदर मूव होती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। नाउ कंपोनेंट्स ऑफ अवर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। अब हमारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के अंदर 3 कंपोनेंट्स हैं। पहला कंपोनेंट तो है हार्ट विच इज ए पंप। फिर है ब्लड वेसल्स। तो 3 तरह की ब्लड वेसल्स आती हैं इसमें, वेन्स हैं, आर्टरीज हैं, कैपिलरीज हैं, एंड देन इज ब्लड। तो सबसे पहले हम ब्लड के बारे में जान लें। क्या है ब्लड? इट इज़ ए फ्लूइड मैट्रिक्स, एक्चुअली इट इज़ ए कनेक्टिव टिश्यू। तो ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। इट कंसिस्ट ऑफ ए फ्लूइड मीडियम कॉल्ड प्लाज्मा। अदर कंपोनेंट्स लाइक आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स आर सस्पेंडेड इन प्लाज्मा। तो यानी कि टोटल 4 चीज़ें हैं। ब्लड कंटेन्स 4 थिंग्स। नंबर 1 इज प्लाज्मा, पहला प्लाज्मा है जो कि लिक्विड मैट्रिक्स है, और बाकी जो चीज़ें हैं जो आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स हैं वो उसके अंदर सस्पेंडेड होती हैं। नाउ प्लाज्मा क्या होता है? इट ट्रांसपोर्ट्स फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनस वेस्ट इन द डिजॉल्व फॉर्म। आरबीसी क्या है? दे कैरी ऑक्सीजन। ये भी हमने डिस्कस किया कि आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन है इट कैरीज ऑक्सीजन,
वाइट ब्लड सेल्स हमें प्रोटेक्ट करती हैं फॉरेन एलिमेंट्स से, जो बाहर से अगर कोई जर्म्स वगैरह आ जाते हैं तो उनको किल करने की ड्यूटी किसकी होती है? वाइट ब्लड सेल्स या WBC। ना प्लेटलेट्स का काम क्या होता है? कई बार आपने देखा चोट लग जाए तो स्किन हमारी रप्चर हो जाती है और उसमें से ब्लड आना शुरू हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो ब्लड अपने आप जम के बंद हो जाता है। तो ये जो थक्का लगाने का, जो कोगुलेशन का जो काम है, ये काम होता है प्लेटलेट्स का। उसके बाद है आर्टरीज और वेन्स के बीच में डिफरेंस। ना आर्टरीज क्या होती हैं? आर्टरीज होती हैं विच कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, वेयर एज वेन्स जो हैं दे कैरी ब्लड फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द हार्ट। यानी कि ब्लड हार्ट से जो ब्लड लेके जाए दूसरे पार्ट्स तक वो होती हैं आर्टरीज, और जो दूसरे पार्ट से हार्ट के अंदर ब्लड लेके आए वो होती हैं वेन्स। तो जनरली क्या होता है, आर्टरीज जो है दे आर डीप रूटेड, काफ़ी गहराई में होती हैं इन ऑर्डर टू वार्ड ऑफ डैमेजेस, जबकि जो वेन्स हैं वो शैलो रूटेड होती हैं, वो इतनी डीप रूटेड नहीं होती हैं। आर्टरीज की वॉल्स जो हैं वो थिक और मस्कुलर होती हैं, वेयर एज वेन्स की वॉल्स इतनी थिक नहीं होती हैं। वेन्स की एक खास बात होती है कि उनके अंदर वॉल्स होते हैं ताकि ब्लड एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता रहे, वेयर एज आर्टरीज में नहीं होता है। ठीक है, आर्टरीज, मोस्ट ऑफ द आर्टरीज जो है, मोस्ट ऑफ देम दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मीन्स वो ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन ज्यादा है, वेयर एज जो वेन्स हैं दे कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। उसके बाद है ह्यूमन हार्ट के बारे में है कि ह्यूमन हार्ट इज 4 चैम्बर, तो 4 चैम्बर्स होते हैं हार्ट के। क्यों होते हैं 4 चैम्बर्स? इट एंश्योर्स एफिशिएंट फंक्शनिंग बाय प्रिवेंटिंग द मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजन रिच ब्लड विद कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। तो आपस में मिक्स ना हो, उससे क्या होता है कि एफिशिएंसी बढ़ जाती है। एम्फीबियंस हो गए जैसे टर्टल्स वगैरह जो पानी में भी रहते हैं और ज़मीन पे भी रहते हैं, एंड रेप्टाइल्स जो अपना कोल्ड ब्लडेड जो है, दे हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट। फिश जो है दे हैव 2 चैम्बर्ड हार्ट, वेयर एज क्रोकोडाइल जो है उसके भी 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, अब ह्यूमंस के अंदर जिस वक्त ब्लड साइकिल्स चल रही होती है तो ड्यूरिंग ईच साइकिल ब्लड एंटर्स द हार्ट ट्वाइस, 2 बारी एंटर होता है, हैंस इट इज नोन एज डबल सर्कुलेशन, राइट। तो अभी इसीलिए इसको डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। ना जरा ह्यूमन हार्ट को एक बार देख लें कि क्या होता है। सपोज दिस इज हार्ट, तो इसके 4 चैम्बर्स हैं। ऊपर वाले चैम्बर्स को एट्रियम्स बोलते हैं, नीचे वाले चैम्बर्स को वेंट्रिकल्स बोलते हैं। ये है राइट एट्रियम, नीचे राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये 4 चैम्बर्स होते हैं हमारे हार्ट के विच एंश्योर्स एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ द हार्ट। नाउ ये हमारी मेन हमारे हार्ट की वो है। तो ये है सुपीरियर वेना केवा और ये है इंफीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा जो है, सुपीरियर मीन्स ऊपर से लेके आती है, इन्फीरियर मीन्स उस बॉडी के नीचे से लेके आती है। सारा का सारा जो ब्लड है वो मेन काम उसका लाने का ये है, इन दोनों का है। बॉडी से ब्लड जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसको बोलते हैं, तो वो आने का जिम्मा इसका है। तो किस में आता है ये? राइट एट्रियम के अंदर। नाउ राइट एट्रियम से ये जाता है राइट वेंट्रिकल के अंदर, राइट। अब राइट वेंट्रिकल से ये है आपकी पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी ये लेके जाती है लंग्स तक, ठीक है जी। तो इस वक्त जो है ये क्या हो रहा है, ब्लड जो है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आया थ्रू वेना केवा, पहले आई राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से गया ये राइट वेंट्रिकल्स में, और राइट वेंट्रिकल्स में थ्रू पल्मोनरी आर्टरी ये पहुंच गया सीधा लंग्स में। और यहाँ पे आपको पता है किड्स क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। तो अब यहाँ पे क्या होएगा, इसके बाद ये जो हमारा जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा, और ये है थ्रू पल्मोनरी वेन्स।
पल्मोनरी वेन्स क्या करती हैं, इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती हैं लेफ्ट एट्रियम्स के अंदर, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम से ये पहुंचता है सीधा लेफ्ट वेंट्रिकल्स में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से थ्रू ओर्टा, AORTA, थ्रू ओर्टा फिर ये बॉडी पार्ट्स तक पहुंच जाता है। दिस इज हाउ द थिंग गोज। तो ठीक है, आपने देखा किस तरह से हुआ कि एक सर्कल के अंदर पहले ब्लड यहाँ आया, बाहर जाके साफ हुआ, फिर दोबारा ब्लड आया। तो एक साइकिल जो है उसके अंदर क्योंकि 2 बार ही ब्लड आया है, दैट इज वाई इट इज नोन एज डबल सर्कुलेशन, राइट, डबल सर्कुलेशन। ये जो है ये सेप्टम है जो इस पूरे हार्ट को 2 बराबर हिस्सों में बांट देता है, ठीक है ना। नीचे वाले जो है वेंट्रिकल्स हैं और ये एट्रियम्स हैं। आप ये देखो क्योंकि साइड वॉल्स जो वेंट्रिकल्स की हैं ये बड़ी मोटी मोटी हैं एज कंपेयर टू एट्रियम्स, राइट। नाउ वेंट्रिकल्स जो है दे आर थिक वॉल्ड एंड मस्कुलर, क्यों? बिकॉज दे हैव टू पंप ब्लड इनटू वेरियस ऑर्गन्स विद प्रेशर। जब हार्ट खूब तेज प्रेशर के साथ ब्लड को पंप आउट करता है तो उस प्रेशर को विथस्टैंड करने के लिए उनकी जो वॉल्स हैं वेंट्रिकल्स की वो थिक होती हैं और मस्कुलर होती हैं। सेम रीज़न जो है आर्टरीज का है कि आर्टरीज जो है दे आर थिक वॉल्ड एंड मस्कुलर, क्यों? बिकॉज दे हैव टू फेस द प्रेशर, ब्लड प्रेशर फ्रॉम द हार्ट अंडर हाई प्रेशर। जो ब्लड है उसके अंदर एक्चुअली हाई प्रेशर के साथ आ रहा होता है, दैट इज इन ऑर्डर टू सस्टेन दैट प्रेशर आर्टरीज जो है उनकी वॉल्स भी मोटी होती हैं। फिर आपने देखा कि वॉल्स होते हैं। नाउ ये 1 2 3 4 वॉल्स तो आपके हार्ट के अंदर ही हैं, राइट। तो इन वॉल्स का काम क्या होता है? इन वॉल्स का काम होता है कि जो ब्लड है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता रहे। सिमिलर फंक्शन इज परफॉर्म बाई वॉल्स इन द वेन्स, उसमें भी यही होता है कि वो एक ही तरफ ब्लड जो है वो फ्लो होता रहे। नेक्स्ट इज लिम्फ। नाउ लिम्फ क्या है? इट इज ए टिश्यू फ्लूइड। Through the pores present in the walls of the capillaries, some amount of plasma, protein, blood cells escape into the intercellular spaces to form tissue fluid or lymph. Now जिस वक्त ब्लड जो है वो जा रहा होता है तो कैपिलरीज जो है, कैपिलरीज क्या होती हैं? जहाँ वेन्स और आर्टरीज खत्म होती हैं तो उसके टर्मिनल पॉइंट्स पे बिल्कुल पतली पतली वेसल्स होती हैं, इतनी बस दे आर माइक्रोस्कोपिक, ठीक है। तो जैसे इंजेक्शन के आगे सीरिंज होती है, सुई सी होती है, तो उसी तरह से कैपिलरीज होती हैं एट द एंड ऑफ द टर्मिनल्स ऑफ द वेन्स और आर्टरीज। तो उनके अंदर क्या है? छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसके अंदर से प्लाज्मा, प्रोटीन या ब्लड सेल्स जो है वो एस्केप हो जाते हैं, और फिर वो कहाँ इकट्ठे हो जाते हैं? जो सेल्स के बीच की जो जगह है, इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं, उसके अंदर इकट्ठे हो जाते हैं। तो इसको हम कहते हैं लिम्फ, और क्योंकि इसी को हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भी बोलते हैं, क्योंकि सेल के बाहर इकट्ठा हुआ है, दैट इज वाई एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। इसके फंक्शन मेन क्या होते हैं? लिम्फ्स जो हैं दे रिटर्न प्रोटीन्स एंड एक्सेस इंडस्ट्रियल फ्लूइड्स टू द ब्लड स्ट्रीम। ब्लड जो भी निकला चीज़ें, ये जो प्रोटीन्स वगैरह या दूसरे फ्लूइड्स निकले हैं, इनको वापस ब्लड स्ट्रीम में ले जाने का जिम्मा किसका होता है? लिम्फ्स का। दूसरा, लिम्फ ऑल्सो ट्रांसपोर्ट्स फैट्स फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम टू द ब्लड। अब जो अनडाइजेस्टेड फैट है डाइजेस्टिव सिस्टम के दौरान, वो वापस सिस्टम उसको ब्लड के अंदर ले जाने का जिम्मा भी किसका है? लिम्फ का। फिर हमारे पास 2 टर्म्स आती हैं, ट्रांसपीरेशन एंड ट्रांसलोकेशन। ये प्लांट्स के केस के अंदर है। ट्रांसपीरेशन मीन्स लॉस ऑफ वाटर, ठीक है ना। एज ऑल ऑफ यू नो कि भाई जितनी लीव्स हैं उसके अंदर ट्रांसपीरेशन होता रहता है, लॉस ऑफ वाटर होता रहता है। इसी वजह से ही जो है इट हेल्प्स द एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स डिजॉल्व्ड इन इट फ्रॉम द रूट्स टू लीव्स। तो पानी जो है नीचे से ऊपर की तरफ जो मूवमेंट होती है, एक्चुअली इट हैपन्स ड्यू टू ट्रांसपीरेशन, कि ऊपर लीव्स हैं उसके अंदर से एटमॉस्फेयर के अंदर पानी चला जाता है, उस पानी की जगह लेने के लिए नीचे वाला पानी आ जाता है। तो एक सक्शन प्रोसेस ही शुरू हो जाती है जिससे पानी नीचे से ऊपर की तरफ चलना शुरू हो जाता है। देन कम्स ट्रांसलोकेशन। नो, ट्रांसलोकेशन जो है, अब लीव्स में खाना बनता है, तो वो जो खाने की मूवमेंट है टू फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी ऑफ द प्लांट, इट इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। फिर आता है हमारे पास एक्सक्रीटरी सिस्टम।
तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये जो एनिमल एक्सक्रीटरी सिस्टम है, इसके अंदर 4 पार्ट्स मेन है। एक तो है किडनीज है, देन यूरेटर्स हैं, यूरिनरी ब्लैडर है और यूरेथ्रा। ओके, किडनीज क्या है? दे आर बीन लाइक स्ट्रक्चर्स, राइट। तो उसके अंदर से 2 यूरेटर्स जो हैं वो क्या करते हैं, अब हमारे जो ब्लड है उसके अंदर 2 तरह के वेस्ट होते हैं। एक तो है कार्बन वेस्ट, कार्बन डाइऑक्साइड जो ज़्यादा हो जाती है तो वो आपने देखा वो कहाँ साफ़ होता है, वो लंग्स में जाके साफ़ होता है। और दूसरा जो है नाइट्रोजनस वेस्ट, जैसे यूरिया और यूरिक एसिड्स, ये सारे के सारे होते हैं। ये कहाँ साफ़ होते हैं? ये आके साफ़ होते हैं किडनीज़ के अंदर ना। किडनीज़ के अंदर कुछ फिल्ट्रेशन यूनिट्स होती हैं जिसको हम कहते हैं नेफ्रॉन्स। तो नेफ्रॉन्स क्या करती हैं, वहाँ उसके अंदर से जो ब्लड जब उसके अंदर से होकर निकलता है तो उसके अंदर से फिल्टर आउट कर लेती हैं यूरिया और यूरिक एसिड को, और बाकी जो है फिर जब ये चीज़ें छट जाती हैं और ब्लड प्योर जो है वो वापस चला जाता है, तो ये जो यूरिया और यूरिक एसिड है अलॉन्ग विद वाटर, इट गेट्स स्टोर्ड इनटू द यूरिनरी ब्लैडर इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। अब ज़्यादा जैसे जैसे ब्लैडर भरता जाता है तो एक टाइम के बाद क्या होता है कि फिर हम ज़्यादा हो जाता है तो हम यूरिनेशन करके उसको यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। तो ये था हमारा लाइफ प्रोसेस चैप्टर। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी किसी तरह की प्रॉब्लम आती है तो जस्ट कमेंट बॉक्स में लिख दें, तो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि जैसे नई वीडियो बने वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। ऑल द बेस्ट, गुड लक।